वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियली मॉडल सेट 2025 साइंस का है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका सही आंसर है अनंत। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 5 में है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। इसका आंसर होगा भिन्न भिन्न। क्वेश्चन नंबर 6, किसी उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है? सही आंसर है इसका मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिसारी लेंस बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकिरणन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, नीला, हरा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा रेटिना में। क्वेश्चन नंबर 12, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, CO2। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 26, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? यानी टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 27, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा सूखा सेल। क्वेश्चन नंबर 28, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+C अभिक्रिया करके Zn+CO, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में कौन गैस चूने जल को दुधिया कर देता है? इसका सही आंसर होगा CO2। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, दंत मंजन प्रायः होता है? इसका आंसर हो जाएगा C, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। क्वेश्चन नंबर 36, जस्ता का अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है? इसका सही आंसर है AU। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, HCN। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? इसका आंसर हो जाएगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 41, बेंजीन का अनुसूत्र है? ऑप्शन नंबर डी, C6H6। क्वेश्चन नंबर 42, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनते हैं? इसका सही आंसर है C, एक आबंध। क्वेश्चन नंबर 43, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44, चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C2H4। क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Mg। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 49, जिंक की परमाणु संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आधातु। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जानें दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैनी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती मानव जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का पुनः चालन, बी में है वस्तुओं का पुनः उपयोग और सी में वस्तुओं के उपयोग में कमी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 55,
निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH4। क्वेश्चन नंबर 56 मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है? इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। क्वेश्चन नंबर 57 जठर ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 59 पीत रस का रंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी पीत रस का रंग होता है पीला हरा। क्वेश्चन नंबर 60 पौधों में श्वसन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61 हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो रात्रि में CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 किण्वन के फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 63 सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 mmHg। क्वेश्चन नंबर 64 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 65 अस्थि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तक। क्वेश्चन नंबर 66 पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 68 में है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं? टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 है संस्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 70 जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 71 एस्ट्रोजन स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 स्वपरागन में निम्न में किन पौधों पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगी। क्वेश्चन नंबर 73 गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 75 आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 76 मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 77 इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगत। क्वेश्चन नंबर 78 है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है? जीवाणु, कवक, यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 79 मांसाहारी जीवों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 80 खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%। थैंक यू।